हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ASO इन CSS की जॉब प्रोफाइल के बारे में। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल है जो कि CSS में यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में होती है, जो SSC CGL के द्वारा यहाँ पे मिलती है। तो इस पोस्ट के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कितना ग्रेड पे होता है, कितनी बेसिक सैलरी है, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, इन सब से स्टार्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे कितना वर्कलोड है, किस तरीके का वर्क आपको करने को मिलेगा, क्या प्रमोशंस हैं और क्या ट्रांसफ़र पॉलिसीज हैं। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं या फिर आप CSS में जो ASO है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ASO इन CSS की जॉब प्रोफाइल में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप सभी को आइडिया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगा आपको, फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो CSS में ASO की पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये SSC CGL के द्वारा यहाँ पे आपको मिलती है और इसमें इसका जो ग्रेड पे है वो यहाँ पे 4600 ग्रेड पे होता है। लेवल 6 की यहाँ पे जॉब होती है और नॉन गैजेटेड ग्रुप B की यहाँ पे ये पोस्ट होती है। अगर हम बात करें इसके बेसिक पे के बारे में तो इसकी 44,900 है जो इसकी बेसिक सैलरी होती है यहाँ पे। और अगर हम बात करें इसकी इन हैंड सैलरी की, जैसे कि आपको पता है कि अभी यहाँ पे करंट में HRA है जो एक्स सिटी में 27% है और DA है जो फिलहाल यहाँ पे 42% है। तो इन सबको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके अगर एक्स सिटी में इन हैंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 70,000 के आसपास इन हैंड सैलरी है जो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था यहाँ पे CSS में ASO की जॉब प्रोफाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अब हम बात करें अगर इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस तरीके का काम आपको यहाँ पे इसमें करने को मिल सकता है। तो ये कंप्लीट डेस्क जॉब है, यानी आपको सिटिंग की जॉब है। बिल्कुल आपको एक चेयर मिलेगी, एक से टेबल मिलेगी, उस पर बैठ के आपको काम करना होता है। 9 to 5:30 ऑफिस का टाइमिंग होना है, यानी 8.5 घंटे का आपको यहाँ पे काम करना होता है। अब इसमें बिल्कुल कह सकते हैं ना कि वो सुकून वाली जॉब है, बिल्कुल आराम की जॉब है। आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, कोई आपको बाहर विजिट नहीं करना है। बिल्कुल आपको एक अच्छा एयर कंडीशनर ऑफिस मिलेगा और उसमें आपको यहाँ पे काम करना होता है। और एक सेक्शन में बेसिकली 5-7 लोग होते हैं। आपके ऊपर ASO होता है जो सेक्शन ऑफिसर होता है, जो कि सेक्शन को मैनेज करता है। हम बात करते हैं यहाँ पे काम के बारे में कि किस तरीके का काम आपको इसमें करने को मिलेगा। बेसिकली इसमें आपको जब कोई भी एक मिनिस्ट्री अलॉट होती है, अब वो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है उस पर डिपेंड करेगा। जो भी मिनिस्ट्री होगी उसमें बहुत सारे काम होते हैं और वो बहुत सारे काम हैं जो बहुत सारी सेक्शंस या ऑफिस में, छोटी छोटी ऑफिस में वो डिवाइडेड होते हैं। तो जिस भी ऑफिस में आपको अलॉट किया जाता है वो ऑफिस किस केस को डील करती है, तो उस केस से रिलेटेड आपको जो भी केसेज हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और वो केस आपको यहाँ पे डील करने होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपको कोई मिनिस्ट्री मिली, हर मिनिस्ट्री में यहाँ पे पेंशन एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पेंशन केसेज डील होते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी मिनिस्ट्री में पेंशन सेक्शन मिलता है तो आपको पेंशन से रिलेटेड केसेज देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जो भी काम होता है आपकी जो ऑफिस अलॉट होती है उसमें वो केस आपको दिया जाएगा और वो केसेज आपको यहाँ पे डील करने होते हैं। आपको यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको स्टडी करना होता है, उनको अप्लाई करना होता है और आपको उस केस को डील करना होता है। बिल्कुल सिंपल काम होता है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टफ काम नहीं होता है। यहाँ पे आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको लेटर्स हैं वो प्रिपेयर करने होंगे, नोटिस वगैरह ये सब प्रिपेयर करने होंगे। तो आप कह सकते हो नोटिंग ड्राफ्टिंग लेटर वगैरह ये सारा काम आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। अगर आपको कोई ऐसा सेक्शन मिल गया मान लीजिए जिसमें बजट वगैरह है, बजट से रिलेटेड है, तो आपको बजट से रिलेटेड काम करने को मिलेगा। आपको बिल सैलरी वगैरह है ऐसा सेक्शन भी मिलेगा। मान लीजिए कैश सेक्शन मिल गया तो आपको बिल्स और सैलरी से रिलेटेड आपको काम करने को मिलेगा। तो टोटली बिल्कुल सिंपल काम होता है, आराम का काम होता है। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कह सकते हैं ना कि सुकून वाली जॉब होती है, बिल्कुल सिटिंग वाली जॉब होती है। नोटिंग ड्राफ्टिंग कह सकते हो ये काम होता है, लेटर वगैरह प्रिपेयर करना ये काम हो सकता है, फाइल वर्क है ये आपको काम होता है। आपको कोई और जो आपका सेक्शन ऑफिसर या आपकी जो हायर ऑफिसर्स हैं वो कोई काम आपको असाइन कर सकते हैं, तो वो काम आपको यहाँ पे करने को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल आसान और सुकून वाला काम ये होता है।
हम बात करें यहाँ पे वर्कलोड के बारे में, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये बिल्कुल सुकून वाली जॉब है। इसमें वर्कलोड है जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, 8.5 घंटे की जॉब होती है। उसमें अगर आप 4 से 5 घंटे का काम कर लेते हैं डेली तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल सुकून की जॉब है, डेस्क जॉब है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है इतना ज़्यादा, और मतलब कि बिल्कुल सुकून वाली जॉब है। आप आसानी से अपना फैमिली को टाइम दे सकते हैं और आपका जो अदर एक्टिविटीज़ है, आपकी कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप 1-2 घंटे का टाइम ऑफिस में आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो बिल्कुल आसान काम होता है, कोई वर्कलोड नहीं होता है, कोई लेट सिटिंग नहीं होता है। 9 to 5:30 की जॉब होती है, उसमें आप 4-5 घंटे का काम कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन अलॉट होता है। कुछ एक सेक्शंस हैं जिनमें थोड़ा सा वर्कलोड हो सकता है, अदरवाइज ओवरऑल बात करें वर्कलोड की तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। कह सकते हैं ना कि सबसे सुकून की जॉब जो CGL के थ्रू मिलती है वो यहाँ पे ASO की पोस्ट होती है, बिल्कुल सुकून की जॉब होती है। अब हम बात करें यहाँ पे ट्रांसफ़र्स के बारे में, तो आप सबको ज़्यादातर पता होगा कि जो CSS की पोस्ट होती है सारी मिनिस्ट्रीज़ में होती हैं, और मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी दिल्ली में होती हैं। लगभग 2-4 किलोमीटर का एरिया है, उसी में सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो आपको दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी और आपको लाइफ टाइम आपकी जो कंप्लीट सर्विस है वो दिल्ली में ही करनी होगी। MEA को छोड़ के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें आपको फॉरेन में पोस्टिंग मिलती है। उसको छोड़ के सारी जो ASO की पोस्ट है वो दिल्ली में ही होंगी। लाइफ टाइम आपको दिल्ली में जॉब करना होगा, आपको कहीं और ट्रांसफ़र आपका नहीं हो सकता। हाँ, उस मिनिस्ट्री के अंदर छोटे मोटे सेक्शंस होते हैं या ऑफिस होती हैं, तो उन ऑफिस में एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में आपके ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, लेकिन आपको दिल्ली के बाहर कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। आपको लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहना होगा। आप जब जॉब करते हैं तो जॉब के आपके 7-8 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं डेपुटेशन के लिए। तो हाँ, आप डेपुटेशन करवा सकते हैं, आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप डेपुटेशन लेके कहीं जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कंप्लीट पूरी सर्विस है वो आपको दिल्ली में ही करना होगा। नॉन ट्रांसफरेबल जॉब ये है। अब हम बात करें यहाँ पे CSS में ASO के प्रमोशंस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आप देखेंगे कि हर कोई जानना चाहता है कि यार मैं अगर इसमें एज ए CSS में एज ए ASO ज्वाइन करता हूँ तो कैसे प्रमोशंस हैं, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ प्रमोट होके। अगर मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देता हूँ तो कहाँ तक जा सकता हूँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देता हूँ तो कहाँ तक जा सकता हूँ। तो सबसे पहले जब आप एज ए ASO ज्वाइन करते हैं, जो कि आप सभी को पता है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होता है, जो कि मतलब कंपलसरी नहीं है। आप ASO ज्वाइन करोगे तो ASO के बाद जब आप 5 साल सर्विस कर लोगे, लगभग 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं SO यानी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो कि UPSC कंडक्ट करवाता है। तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, जो कि 5 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 5-6 साल बाद यहाँ पे SO यानी सेक्शन ऑफिसर, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, गैजेटेड पोस्ट होती है, वो आप बन सकते हो। यानी ASO से अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप SO बन सकते हैं 5 से 6 साल में। और एक बार आप SO बन गए उसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी होती है। उसके बाद आपके प्रमोशंस रेगुलर होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप SO के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, US आप बन जाते हो। 10 से 12 साल जॉब करने के बाद अंडर सेक्रेटरी बन जाते हो, जो कि यहाँ पे 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। उसके बाद आप US से DS बन जाएंगे, DS जो कि 6600 ग्रेड पे की जॉब होती है। उसके बाद आप जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर यहाँ पे आप जा सकते हैं, डायरेक्टर तक आप जा सकते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के टाइमली SO की एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो आप एज ए ASO ज्वाइन करते हैं और आप डायरेक्टर तक जाकर रिटायर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे 8700 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। मिनिस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, अगर वो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके प्रमोशंस कैसे हैं। अगर आप एज ए ASO ज्वाइन करते हैं और कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपको 10 से 12 साल में आपको सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। और सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद अगेन वही US और US के बाद DS, आप DS तक यानी डिप्टी सेक्रेटरी तक यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे 6600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो अगर आप एग्ज़ाम देके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके जल्दी SO बन जाते हैं तो आप ASO से 5-6 साल में सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, तो आप डायरेक्टर तक जा सकते हैं। अगर आप वो एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो आपको ASO से SO बनने में ही 10 से 12 साल लग जाएंगे। तो आप यहाँ पे लास्ट डायरेक्टर
यहाँ पे आप डिप्टी सेक्रेटरी यानी डीएस की पोस्ट होती है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो अच्छे प्रमोशन से एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जल्दी यहाँ पे एसओ बन जाएंगे, तो आप डायरेक्टर की पोस्ट तक जाकर रिटायर हो जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप यूजुअली जो डीएस डिप्टी सेक्रेटरी है वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो ये हैं इसके प्रमोशंस, अच्छे प्रमोशंस माने जाते हैं सारे मिनिस्ट्रीज़ में। बाकी ये कुछ एक मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री थोड़ा ये वेरी कर सकता है, अदरवाइज प्रमोशंस इसमें अच्छे माने जाते हैं। तो ये था यहाँ पे एएसओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं आशा करूँगा कि इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको मैंने क्लियर किए होंगे। फिर भी आपके कोई ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किए हैं, आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ और सबका विद इन टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।